क्या आपने कभी सोचा है, एक स्त्री जिसने अपने पति को जीवन में कभी देखा तक नहीं, वो स्त्री 100 पुत्रों की माता कैसे बनी? क्या यह केवल दैवी चमत्कार था या महाभारत के युग में कोई ऐसा रहस्य छुपा था जिसे आज हम समझ नहीं पाए हैं? ये कहानी है हस्तिनापुर की महारानी गांधारी की। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था, जो जन्म से ही अंधे थे। पति के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाने के लिए गांधारी ने अपने नेत्रों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली। उन्होंने स्वयं को अंधकार में रख लिया ताकि वे कभी वो दृश्य ना देख सकें जो उनका पति नहीं देख सकता था। वर्षों तक गांधारी ने कठोर तपस्या की। उनका उद्देश्य केवल एक था, हस्तिनापुर को योग्य उत्तराधिकारी देना। कई वर्षों की तपस्या के बाद गांधारी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में प्रसन्नता फैल गई, लेकिन समय बीतता गया। 1 वर्ष, फिर 2 वर्ष, और गर्भ से शिशु का जन्म नहीं हुआ। इसी बीच कुंती ने पांडु के लिए युधिष्ठिर को जन्म दे दिया। ये समाचार गांधारी के लिए असहनीय पीड़ा बन गया। क्रोध, ईर्ष्या और मानसिक वेदना में गांधारी ने अपने ही गर्भ पर प्रहार किया, और तब जो हुआ वो इतिहास में अद्वितीय है। गांधारी के गर्भ से एक जीवित शिशु नहीं, बल्कि लोहे के समान कठोर मांस का एक बड़ा पिंड निकला। पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। इसे अपशकुन मानकर फेंक देने का आदेश दिया गया, लेकिन तभी महर्षि व्यास वहां उपस्थित हुए। व्यास ने कहा, इस मांस पिंड में जीवन है, इसे नष्ट मत करो। उनके निर्देश पर उस मांस पिंड को 101 समान भागों में विभाजित किया गया और हर भाग को घी से भरे मिट्टी के पात्रों में सुरक्षित रखा गया। समय बीतता गया और एक दिन पहले पात्र से एक शिशु उत्पन्न हुआ, दुर्योधन, फिर दूसरे पात्र से और फिर तीसरे। इस प्रकार एक एक करके 100 पुत्र और एक पुत्री दुश्शला ने जन्म लिया। यही थे कौरव। अब प्रश्न उठता है, क्या ये केवल चमत्कार था? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कथा केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि प्राचीन विज्ञान की ओर संकेत भी हो सकती है। आज जिस प्रक्रिया को हम टिश्यू कल्चर, कृत्रिम गर्भ या क्लोनिंग कहते हैं, संभव है उसका कोई प्रारंभिक स्वरूप महाभारत काल में मौजूद रहा हो। व्यास केवल ऋषि नहीं थे, वे त्रिकालदर्शी थे। जो ज्ञान आज आधुनिक विज्ञान समझ रहा है, उसके बीच शायद तभी बो दिए गए थे। लेकिन यह भी सत्य है कि गांधारी के पुत्रों का जन्म जितना असामान्य था, उनका अंत उतना ही विनाशकारी। क्रोध, अहंकार और अधर्म कौरवों के रक्त में समा गया और अंततः महाभारत का युद्ध हुआ, जहां गांधारी के 100 पुत्र एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हुए। तब गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ, उसी प्रकार यादव वंश भी नष्ट होगा, और गांधारी का शाप अटल सिद्ध हुआ। तो प्रश्न आज भी वही है, क्या गांधारी का मातृत्व दैवी चमत्कार था या प्राचीन विज्ञान का कोई खोया हुआ अध्याय? निर्णय आपके विवेक पर छोड़ते हैं। यदि ये कथा आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें।